So now in today lecture we start क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन एरोमेटिक। तो कल हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, कल ही क्लास को। कल हमने पिछले क्लास में हमने एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पढ़ा था हमने, ठीक है। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हमने पढ़ा था, तो उसी को आगे हम बढ़ाते हैं। अब ध्यान दो, चलो पहला क्वेश्चन नंबर 1। कल हम एनुलिन पढ़ रहे थे, एनुलिन के बारे में आपको बताया था, हालांकि ये एनुलिन नहीं है। अब मुझे बताओ ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, क्या है इसके बारे में बताओ। देन क्वेश्चन नंबर 2 इसके बारे में बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, 2 या आगे उसके कंटिन्यू कर लेना, कल के आगे 3, 4, 5, ये 5 क्वेश्चन हमें दिया है। आप ये बताओ क्या है, पांचों एक साथ लिख राइट करके भेजो या सीक्वेंस में राइट करके भेजो। पहला श्रेयस यादव एरोमेटिक, सोहम एंटी एरोमेटिक, शोएब एंटी एरोमेटिक। चलो देखो, तो कल मैंने आपको कहां कहां ध्यान रखना उस पर स्टार लगा लेना, उसको दोबारा रिवाइज करना, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो एक्चुअली दिखता नहीं है लेकिन होता है। अब इस केस में ऐसा ही होता है। होता क्या है, इस कंपाउंड को अगर हम H2 और PD से रिएक्शन करवा देते हैं, H2 और PD से रिएक्शन करवाते हैं, तो ये कोई और बॉन्ड नहीं टूटता है, केवल ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ये टूट जाता है और वहां पर हाइड्रोजन लग जाता है। इसका मतलब ये हमें समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली ये जो रिंग में डबल बॉन्ड है, ये सब कंजुगेशन में है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये भी कंजुगेशन में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अगर वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता तो ये बॉन्ड टूटता ही नहीं। अगर हम H2PD से रिएक्शन करवाते तो ये रिएक्शन देता ही नहीं, लेकिन हमने जब H2PD से रिएक्शन करवाया है, इसका मतलब वो डबल बॉन्ड टूट गया। तो कुल मिला के इस कंपाउंड को आपको याद रखना है कि दिस वन इज दैट विल नॉट पार्टिसिपेट, that double bond will not participate in resonance, that double bond will not take participate in resonance। इसको आपको ये मान के चलना है कि पार्टिसिपेट नहीं हो रहा। उसका प्रूफ क्या है, क्यों नहीं हो रहा है? तो ये हम जब H2PD से रिएक्शन करवाए तो रिएक्शन में डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और उसके जगह पे हाइड्रोजन लग गया, बाकी कोई भी ब्रेक नहीं हुआ। तो एक्चुअली में जब हम काउंट करेंगे तो इस डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। तो अब हम क्या काउंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। यहां हम बोलेंगे टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये कंप्लीट कंजुगेशन में है, इसलिए ये एरोमेटिक है, इसको हम एरोमेटिक बोलेंगे। ऐसे टोटल काउंट करोगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 पे क्या बोलेंगे हम, एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं बोलोगे आप, 1 2 3 4 5 6 12, ऐसा नॉर्मल हम क्या काउंट करेंगे, 12 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, जो कि हम क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये गलत है, इसको विशेष ध्यान रखना है। इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका प्रूफ यहां दे रहा है, इसीलिए एरोमेटिक में आएगा। या तो आपको ये दे दिया जाए या तो ये दे दिया जाए, ठीक है। इसको याद लिख लेना, वो है एरोमेटिक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बताओ क्या है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? सेकंड क्या है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्या है?
सेकेंड वन क्या है, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? तो ध्यान से देखो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये कंजुगेशन हो रहा है ना कंजुगेशन। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर यहां से यहां तक कंजुगेशन हो रहा है, लेकिन यहां कैसे कंजुगेशन होगा बताओ मेरे को? इधर कैसे कंजुगेशन होगा? डबल सिंगल सिंगल डबल, ये कैसे कंजुगेशन होगा? इधर कंजुगेशन कैसे होगा? इधर रिजोनेंस कैसे होगा? इस एरिया में रिजोनेंस कैसे होगा? इस एरिया में, हाँ सिराज यादव का आंसर सही है। मुक्ता लोन पेयर, बोरॉन पे लोन पेयर नहीं होता है। सोहम का आंसर सही है। इस एरिया में रेजोनेंस कैसे होगा? इस एरिया में रेजोनेंस वैकेंट ऑर्बिटल है बोरॉन के पास, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली जगह है। कई बार इस चीज को हमने बोला है, इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल। और हम ये भी जानते हैं कि डबल सिंगल और वैकेंट ऑर्बिटल में भी क्या होता है? रिजोनेंस होता है। बोरॉन वाला केस हमने लिया था रिजोनेंस में। तो डबल सिंगल और वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, बरोबर है क्या? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, माइनस यहाँ आएगा, माइनस यहाँ आएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा। ये माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसको बैक बॉन्डिंग बना लेगा, इसके बैक बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया ना इसके पास, तो ये इसके पास बैक बॉन्डिंग बना लेगा, तो रेजोनेंस तो हो ही गया ना। तो कुल मिला के ये है कि इसके वैकेंट ऑर्बिटल में रेजोनेंस होता है, ध्यान रखना इस चीज को। और इस चीज को हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि वैकेंट ऑर्बिटल में भी रेजोनेंस होगा, तो इस एरिया में भी रेजोनेंस होता है। तो दिस वन इज अ टाइप ऑफ कंजुगेशन, डबल सिंगल और वैकेंट ऑर्बिटल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट कंजुगेशन है, कंप्लीट कंजुगेशन है। तो बताओ क्या होगा? रिंग एरोमेटिक। रिंग क्या होगा? एरोमेटिक। तो जितने भी चीजें मैं करवा रहा हूं सब स्पेशल स्पेशल एग्जांपल है, तो उसको ध्यान में रखने का, ये सब चीजों गलती नहीं करने का। नेक्स्ट, इसके बारे में तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ये भी 6 रिंग है, 6 रिंग है 12। तो मुझे बताओ इसमें क्या होगा? एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा? ये क्या होगा? डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये क्या है? एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? क्या है बताओ? अगर तुम काउंट करोगे सर, हम यहां पर 2 4 6 8 10 12 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो गलती हो जाएगा। ऐसे केसेज में देखो, इसमें हमने टोटल काउंट किया था ना, तो ऐसे केसेज में सारे आपको पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। लेकिन इस तरह के केसेज में अलग अलग रिंग में अलग अलग देखना है, ये अलग रिंग से देखना है, इसका विजिबिलिटी अलग होना चाहिए और इसका अलग होना चाहिए। दोनों रिंग को हम सेपरेट सेपरेट चेक किया करते हैं, इसके जैसा नहीं है। अब इसमें मत सेपरेट सेपरेट चेक करना कि सर यहाँ 4 है यहाँ 6 है, नहीं। जब ऐसे कंबाइन होगा, ठीक है, जब एक कॉमन होगा कार्बन, तो उसमें सेपरेट सेपरेट चेक करेंगे। तो यहां पर हम 2 4 6 2 4 6, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन और इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों को 12 मत बोल देना। 12 बोलोगे तो वो क्या आ जाएगा? 12 बोलेंगे तो हम एंटी एरोमेटिक में चला जाएगा। तो हम दोनों को सेपरेट सेपरेट चेक करेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो दोनों क्या है? कंप्लीट रिजोनेंस है, कंप्लीट रिजोनेंस है। इसमें क्या है? कंप्लीट रिजोनेंस है। कंप्लीट रिजोनेंस है, कंप्लीट रिजोनेंस है। 12 इसमें 12 इसमें।
सॉरी 6 इसमें 6 इसमें, तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। तो ध्यान रखना है कहां पर सारे काउंट करने एक साथ और कहां पे सारे एक साथ काउंट नहीं करने, वो सब ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां पर सब एक साथ काउंट होगा। कल जितना भी हमने एनुलिन वाला करवाया था वो सब के सब साथ में काउंट होंगे, या रिंग कंबाइंड होगा एक दूसरे से, इस तरह का कंबाइंड नहीं, इस तरह का कंबाइंड नहीं। इस तरह से जब कंबाइंड होगा, दो दो कार्बन उसमें कॉमन होंगे, तो वहां सारे कार्बन काउंट होंगे। तो दिस वन इज टाइप ऑफ एरोमेटिक। अब ये बताओ मेरे को, ये क्या है? फोर्थ वन क्या है? एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? फोर्थ वन क्या है? एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? अब देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, ये आपको ऐसे लिख के देगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और यहां प्लस, और यहां डबल सिंगल डबल और यहां माइनस। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? मेरे को ये बताओ। डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, ये कंप्लीट रेजोनेंस है, उसको ऐसे लिख दिया है। ये डबल सिंगल डबल डबल सिंगल निगेटिव, ये कंप्लीट रेजोनेंस है, इसको ऐसे लिख दिया है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? यस और नो? क्या मैं ऐसे राइट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहां प्लस होना चाहिए, क्योंकि यहां रिंग में प्लस है और ये कंप्लीट रेजोनेंस था, इसीलिए ये ऐसे स्ट्रक्चर में दिया हुआ। अब बताओ मेरे को, अब देख के बताओ क्या है रिंग। अब दोनों को हम सेपरेट सेपरेट चेक करेंगे। ऐसे को हम सेपरेट सेपरेट चेक किया करते हैं। तो 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और कंप्लीट रेजोनेंस है, कंप्लीट कंजुगेशन है, तो दिस वन इज एरोमेटिक। और दिस वन इज 2 4 6, दिस वन इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन और कंप्लीट कंजुगेशन। सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट कंजुगेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए भी एरोमेटिक और ए भी एरोमेटिक, एरोमेटिक, तो दोनों एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, दोनों एरोमेटिक है। तो अगर दोनों रिंग एरोमेटिक है तो हम कंप्लीट क्या बोलेंगे? कंप्लीट सिस्टम जो है वो एरोमेटिक कहलाएगा। अगर दोनों में से एक भी एंटी हो जाता ना तो एंटी एरोमेटिक कहलाता है। दोनों में से एक भी अगर एंटी एरोमेटिक हो जाता तो हम एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। लेकिन यहां सेपरेट सेपरेट चेक करेंगे, यहां सेपरेट सेपरेट मत चेक करना। सर यहां सेपरेट सेपरेट चेक करेंगे, सर इसमें तो 4 ही है, इसमें 6 है, तो ये एंटी हो गया, ये एरोमेटिक है। तो कैसे एक एंटी और एक एरोमेटिक, आपने बोला था कि एक एंटी होगा और एक एरोमेटिक होगा तो एंटी बोलेंगे। वैसे केसेस में नहीं चेक करने, यहाँ पर सारे एक साथ आपको काउंट करने हैं। लेकिन इस केस में आपको सेपरेट सेपरेट चेक करना है। इस रिंग को अलग चेक करना है, इस रिंग को अलग चेक करना है। इफ these ring are aromatic and this one is aromatic, then both system will be aromatic. If this one is anti aromatic or this one is aromatic, then total system will be anti aromatic, not aromatic. तो लिख लेना इस चीज को कि एरोमेटिक और एरोमेटिक रहेगा तो एरोमेटिक बोलेंगे, और एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक रहेगा तो एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। लिख लेना इसको। तो दिस वन इज एरोमेटिक, यानी फोर्थ वन जो होगा वो एरोमेटिक होगा। तो ये हमारा एरोमेटिक रहा, एरोमेटिक रहा ये हमारा, ये हमारा एरोमेटिक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी एरोमेटिक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी एरोमेटिक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी एरोमेटिक है। ठीक है, ये सब एरोमेटिक में आते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 5 में अब ध्यान दो, अब थोड़ा सा इधर मैं डस्टिंग कर रहा हूं, अब ध्यान दो इधर। अगर मैं इसको ध्यान दो इधर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान देना, लिख भी लेना भी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं और मैं बोलूं कि ये बताओ क्या है, तो तुम इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, तुम इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे। तोड़ने के बाद डिसाइड करोगे कहां प्लस लगाएं कहां माइनस लगाएं। अब ये डिसीजन एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के, एंटी एरोमेटिक के केस में लिया जाएगा। देखो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम यहाँ प्लस लगा देते हैं तो ये एरोमेटिक बन जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ माइनस लगा देते हैं तो एंटी एरोमेटिक ये एरोमेटिक बन जाएगा। तो हम प्लस और माइनस एरोमेटिक के रिंग को देख के लगाएंगे, प्लस और माइनस एरोमेटिक के रिंग को देख के लगाएंगे, किसको प्लस लगाना है किसको। अगर दोनों एरोमेटिक बन जा रहा है तो हम वैसे उसी अकॉर्डिंग लगाएंगे, नहीं बनेगा तो कोई बात ही नहीं है। तो हम बॉन्ड को तोड़ के हमें वैसे ही क्या लगाना है, हमें वैसे ही डबल बॉन्ड लगाना है ताकि दोनों एरोमेटिक बन जाए। अगर बने तो पॉसिबिलिटी है तो, और नहीं बने तो कोई वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं बन रहा है सर, कैसे लगाए हम। ठीक है, तो इसको अगर एक रिंग एरोमेटिक है और एक एंटी एरोमेटिक है ना, तो एंटी एरोमेटिक चुना जाएगा। लिख लेना इसको, बोला ना अभी, इफ बोथ आर एरोमेटिक देन टोटल सिस्टम विल बी एरोमेटिक। अगर इसमें से एक भी एंटी एरोमेटिक निकल गया तो वो पूरा का पूरा एंटी एरोमेटिक बना देगा। अगर ये एरोमेटिक रहेगा और ये एंटी एरोमेटिक रहेगा तो हम पूरा सिस्टम को एंटी एरोमेटिक के नाम से जानेंगे, पूरा सिस्टम को एंटी एरोमेटिक के नाम से जानेंगे। लिख लेना, ऐसे लिख लो, इफ बोथ द रिंग आर एरोमेटिक देन कंप्लीट सिस्टम इज एरोमेटिक। इफ बोथ द रिंग आर एरोमेटिक, if both the ring are aromatic then complete system is aromatic। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लिखेंगे, if one of the ring will be anti-aromatic, if one of the ring will be anti-aromatic then complete system will be anti-aromatic, then complete system will be anti-aromatic। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल, टोटल सिस्टम इज एरोमेटिक। हाँ, टोटल सिस्टम इज एरोमेटिक है, इसीलिए एरोमेटिक कहलाएगा। ये भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक कहलाएगा। अब फोर्थ में, अच्छा ये ब्रेक करना समझ में आ गया ना, कैसे ब्रेक करेंगे हम। अच्छा, पर्टिकुलर कब चेक करना है, और यहाँ पर पर्टिकुलर मत चेक करने लग जाना कि यहाँ पर सर 6 है यहाँ 4 है, यहाँ टोटल काउंट करना है। जब एक रिंग दूसरे से जम्बल होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अब फिफ्थ एग्जाम्पल करते हैं। अब फिफ्थ एग्जाम्पल हम करेंगे तो देखो यहाँ पर ये देखो 4 है, तो अगर इसके पास माइनस अगर आ जाता है तो 6 हो जाएगा और हकल्स रूल को फॉलो कर देगा ये। तो इसका मतलब बॉन्ड तोड़ने के बाद, बॉन्ड टूटने के बाद माइनस इधर आना चाहिए ताकि ये एरोमेटिक अपना रूप ले लेगा। और यहाँ पर प्लस आएगा, और ध्यान देना यहाँ प्लस जो है वो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है। क्योंकि प्लस आने का मतलब क्या हुआ, कार्बन पे प्लस आने का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, और यहाँ लोन पेयर है, मतलब एक टाइप का रेजोनेंस है, एक टाइप का क्या है, रेजोनेंस है।
तो हम इस रिंग को यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि वो रिंग एक सिंपल सा रिंग है, उसमें कोई डबल बॉन्ड कंजुगेशन वगैरह नहीं है कि हम उसमें एंटी एरोमेटिक, हम एक नॉर्मल ऐसे रिंग लगा के और ये नहीं पता कर लेंगे कि एक डबल बॉन्ड लगा के हम ये नहीं पता कर लेंगे कि सर इसमें एंटी एरोमेटिक है कि एरोमेटिक है, नहीं, और भी उसके पास सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। हालांकि इसमें कंप्लीट रेजोनेंस वगैरह कुछ होगा नहीं, तो उस रिंग के बारे में हम नहीं सोचेंगे, लेकिन इस रिंग के बारे में हम सोचेंगे, और ये रिंग के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए एरोमेटिक कहलाएगा, यानी कंप्लीट एरोमेटिक कहलाएगा ये। इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे कि वो कंजुगेशन में वो सिंपल सा बस बॉन्ड तोड़ने के बाद लगाया गया है। तो 5th क्वेश्चन में भी हमारा जो आंसर होगा वो कंप्लीट सिस्टम को एरोमेटिक बोला जाएगा। तो कंप्लीट सिस्टम विल बी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गया होगा। चलो आगे करते हैं। तो कल हम आपको पढ़ा रहे थे एनुलिन, कल हमको आपको पढ़ा रहे थे एनुलिन। तो एनुलिन वाला हमारा खत्म हो गया। ध्यान रखना कहाँ कहाँ स्पेसिफाइड हमने बताया है, ये सब चीजें टिपिकल है, जहां पर एक कुछ ना कुछ तिक्रम लगाया गया है, एक सिंपल तरीके से नहीं देख पाएंगे हम, ठीक है। तो इसको 2-3 बार रिवाइज भी करना, ठीक है। और MS चौहान जो जिसके पास IIT JEE का है, जिसके पास IIT JEE का MS चौहान, उसमें कम से कम 50-60 एरोमेटिक का क्वेश्चन दिया हुआ है एक ही बार में। ठीक है, तो उसको अटेम्प्ट करने का। हेलो, तो वन साइड लिखो नेप्थिलीन और एक साइड लिखो एजुलिन। नेप्थिलीन का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसे होता है, 2 रिंग एक दूसरे में कंबाइंड होते हैं, और यहाँ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, होगा ना। दोनों हम कंबाइंड साथ में देखेंगे, अलग अलग नहीं देखेंगे। इसमें 2 4 6 8 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और कंप्लीट कंजुगेशन है, कंप्लीट कंजुगेशन है, ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। हम जानते भी हैं कि ये नेप्थिलीन क्या होगा, एरोमेटिक होगा, हमने एरोमेटिक यहाँ लिख दिया है। अब बात करते हैं एजुलिन क्या है। एजुलिन, तो एजुलिन में 7 मेंबर होता है, 7 मेंबर होता है। 7 मेंबर में इसके साथ 5 मेंबर कनेक्ट होता है, 7 मेंबर में 5 मेंबर कनेक्ट होगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये हम इसमें लिखेंगे। तो इसमें लिखना, जो एजुलिन होता है वो 7 मेंबर रिंग होता है, 7 मेंबर रिंग होगा प्लस 5 मेंबर रिंग होगा, इसको हम बोलते हैं एजुलिन। अब मेरे को बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ मेरे को, इसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ दोनों का फॉर्मूला। नेप्थिलीन का फॉर्मूला क्या है और एजुलिन का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओ, दोनों का फॉर्मूला जल्दी बोलो। नेप्थिलीन का फॉर्मूला क्या है और एजुलिन का फॉर्मूला क्या है,
सी सोहम C10H8 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 काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C10 हाइड्रोजन लगा हुआ है 1 2 3 यहाँ हाइड्रोजन है यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है 1 2 3 4 नहीं यहाँ नहीं है यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ नहीं है 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल करेक्ट है। एजुलिन का बताओ क्या होगा एजुलिन का फॉर्मूला बताओ क्या होगा एजुलिन का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर 3 बॉन्ड है एक हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन होगा यहाँ हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन 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 यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि 4 बॉन्ड कंप्लीट है वहाँ क्या होगा एजुलिन का फॉर्मूला कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 C10 हुआ और H कितना होगा H8 होगा कुछ सिमिलरिटी दिख रही है फॉर्मूला विल बी सेम स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट तो नेप्थलीन एंड एजुलिन आर आइसोमर्स टू ईच अदर तो पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि नेप्थलीन एंड एजुलिन समझ में आ गया ना कब बोलेंगे 7 मेंबरिंग कंबाइंड विथ 5 मेंबरिंग ठीक है एजुलिन एंड नेप्थलीन आर आइसोमर्स टू ईच अदर आइसोमर टू ईच अदर एक दूसरे को आइसोमर है फॉर्मूला सेम है सेकेंड पॉइंट ये एरोमेटिक है तो इसमें क्या होगा डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल और ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन है 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट कंजुगेशन है तो कहने का मतलब ये हुआ कि बोथ आर एरोमेटिक इक्वेशन बनाता है एजुलिन पे और नेप्थलीन पे दोनों मिला के क्वेश्चन बनाएगा इसलिए दोनों से हम कंपेयर करवा रहे हैं तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है और दोनों एरोमेटिक होते हैं अब ध्यान से सुनना नेप्थलीन का और एजुलिन का डाइपोल मोमेंट मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं डाइपोल मोमेंट इसका म्यू 0 होता है और इसका म्यू 1.8 होता है डिबाई 1.08 होगा डिबाई 1.8 नहीं 1.08 डिबाई होता है यानी यहीं पर मेन क्वेश्चन फंसेगा तो अब याद रखना कि एजुलिन और नेप्थलीन में अभी तो कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स हैं एरोमेटिक है इसका डाइपोल मोमेंट 0 है लेकिन इसका डाइपोल अक्सर हम डाइपोल मोमेंट जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं वहां पर हम डाइपोल मोमेंट 0 बोलते हैं जैसे बेंजीन को हम 0 बोलते हैं बेंजीन आर 0 डाइपोल मोमेंट बेंजीन के पास 0 डाइपोल मोमेंट होता है उस पर कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में तो हम बात ही नहीं करते लेकिन ये एजुलिन कैसे एरोमेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया इसके पास कहां चार्ज हमें दिख रहा है इसके पास हमें चार्ज दिख कहां रहा है अब देखो ध्यान से एक्चुअली क्या होता है जो एजुलिन होता है वो इस टर्म में एग्जिस्ट करता है पहले हम 7 मेंबर रिंग बना लेंगे यहां पे 7 मेंबर रिंग हम यहां बना लेंगे अब क्या करेंगे हम एक रेजोनेंस करवाते हैं कैसे ये यहां से शिफ्ट कर देते हैं ध्यान से सुनना यहां शिफ्ट कर देते हैं तो यहां क्या क्रिएट हो जाएगा माइनस और यहां क्या क्रिएट हो जाएगा मैं यहां लिख रहा हूं माइनस और यहां क्या क्रिएट हो जाएगा प्लस डबल सिंगल और प्लस रेजोनेंस करवाओ तो यहां प्लस आ जाएगा यहां आएगा ना प्लस मैं एक ही बार डायरेक्ट लिख रहा हूं और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा ना अब ध्यान देना
यहाँ पर हमने बॉन्ड तोड़ा, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ प्लस लगाया, फिर डबल सिंगल और प्लस रिजोनेंस करवाया, प्लस को यहाँ लेके गया। अब ये फिर एक बार रिजोनेंस करवाएंगे तो डबल सिंगल प्लस यहाँ पर, तो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, अलग स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर प्लस लिख दे रहा हूँ। और ये डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ से, यहाँ था ना, यहाँ चला जाएगा। या ऐसा करते हैं, थोड़ा दूसरे टाइप से तोड़ते हैं। तोड़ने का हम कई तरह से तोड़ सकते हैं, हमें जो तोड़ने का पर्पस है वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे तोड़ेंगे। इसको मत तोड़ो, तोड़ने का पर्पस जो है ये ऐसा होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ तोड़ने का पर्पस क्या है। इसको तोड़ो, इसको तोड़ के यहाँ लाते हैं, तो इसको तोड़ेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। बस उसको तोड़ो, एक पर्पस है हमारा तोड़ने का। तो तोड़ेंगे जब हम हमारा इसको, हम ऐसा ही क्यों तोड़ेंगे, तो उसके पीछे एक रीजन है। अब यहाँ पर माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया। अब ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। बस इस बॉन्ड को हमने तोड़ा है, हमने इसको नहीं तोड़ा है, इसको तोड़ा है। ध्यान से सुनना। अब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब रिजोनेंस करवाओ, ये रिजोनेंस यहाँ करवाओ, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और प्लस यहाँ चला जाएगा। इसको एक बार इधर से रिजोनेंस करवाओ, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और माइनस यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इसको भी नहीं तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ने में प्रॉब्लम है। हम ऐसे तोड़ेंगे, हम ऐसे इसको तोड़ेंगे कि हम इसको इस तरह से तोड़ेंगे, मतलब उस बॉन्ड को तोड़ेंगे ताकि यहां पर डबल बॉन्ड आ जाए, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाए। उसका पर्पस ये है, बता रहा हूं अभी। और यहां पर माइनस आ जाए, माइनस तो कहीं भी रहे चलता है हमारा, और ये यहां आ जाए और ये बॉन्ड टूट जाए रिजोनेंस होने के बाद, और यहां पर एक डबल बॉन्ड आए यहां पर और एक डबल बॉन्ड यहां पर आए। इस तरह से हमें तोड़ना है। अब क्यों इस तरह से तोड़ना है मैं बता रहा हूं। अब ये जो है डबल बॉन्ड, ये सब कुछ पोलरिटी वाला डिफाइन करेगा। इस तरह से हमें तोड़ना है, इसको नहीं तोड़ेंगे, हम देख लेंगे किसको तोड़ना है हमें। उस तरह से तोड़ेंगे कि हमारा डबल बॉन्ड यहां आ जाए, प्लस यहां आ जाए, माइनस यहां आ जाए। इस तरह से तोड़ेंगे। अब हम इसके बारे में सोचेंगे क्या है। अब ये पहले इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन थे, एरोमेटिक था। लेकिन वो इस फॉर्म में रहना चाहता है, वो इस फॉर्म में नहीं रहता है। आपको एजुलिन इस फॉर्म में दिया जाएगा, लेकिन एजुलिन एक्चुअली इस फॉर्म में रहता है। उसका रीजन ये है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये अब दोनों के लिए हो गया। तो ये अब 2 और 2 4 और 2 6 यहां पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहां पर 2 4 और 6, यानी ये दोनों के लिए काम कर रहा है। इसको भी एरोमेटिक बना रहा है, इसको भी एरोमेटिक बना रहा है, इसको भी एरोमेटिक बना रहा है, इसको भी एरोमेटिक बना रहा है। इसको भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 और 6। तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करके इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखने में लगता है कि ये तो नॉन पोलर है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, पोलर है। क्योंकि ये क्या हो गया, चार्ज क्रिएट करवाया है इसने। और जब चार्ज क्रिएट करवाएगा तो ये याद रखना, एजुलिन इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करके इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसीलिए इसमें पोलरिटी होती है, इसीलिए इसमें डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन नेप्थलीन में आपका म्यू 0 होगा, ये नॉन पोलर होगा। दिस वन इज नॉन पोलर, और ये क्या होगा, पोलर होगा। दिस वन इज पोलर। तो नेप्थलीन में नॉन पोलर होता है और ये पोलर होता है, क्योंकि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करके ऐसे करता है। ऐसे करने से बेनिफिट क्या हुआ, ये जो पाई बॉन्ड है इसको भी, इस रिंग को भी एरोमेटिक बनाएगा, क्योंकि 2 4 6, और इसको भी एक कॉमन हो गया दोनों के लिए 2 4 6, और कंप्लीट रेजोनेंस भी दे रहा है।
तो कहने का मतलब ये भी एरोमेटिक है लेकिन इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबिलिटी फील करता है, इसीलिए एजुलिन इस फॉर्म में नहीं रह के इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो, तो ये एजुलिन है यही। अच्छा, एक चीज और लिख लेना कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 मेंबर रिंग पे प्लस होता है और 5 मेंबर रिंग पे माइनस होता है, तो ये भी लिख लेना इस पे कि 7 मेंबर रिंग पे क्या होता है, प्लस होता है, और 5 मेंबर रिंग पे क्या होगा, निगेटिव होगा। तो 7 मेंबर रिंग पे प्लस होता है और ये इस टर्म में एग्जिस्ट करता है, तो डायरेक्ट याद रखने का कि 7 मेंबर रिंग होल्ड प्लस चार्ज एंड 5 मेंबर रिंग होल्ड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड दोनों के लिए एरोमेटिक बनाने का काम करता है। इसको भी एरोमेटिक बना रहा है, इसको भी एरोमेटिक बना रहा है, ये दोनों के लिए कॉमन हो गया, इसीलिए इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता और इसीलिए ये इस पे पोलरिटी आती है, पोलर होता है। तो ये एक प्लस आपसे पूछा जाएगा प्लस चार्ज किस पे होगा, तो प्लस चार्ज 7 मेंबर पे होगा और 5 मेंबर पे नेगेटिव चार्ज होगा, इसको याद रखने का। तो एजुलिन और नेप्थलीन याद रखना दोनों एरोमेटिक है, दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स है, बोथ आर एरोमेटिक, बोथ आर आइसोमर्स टू ईच अदर। नेप्थलीन इज नॉन पोलर वेयर एजुलिन इज पोलर। ठीक है, तो हमने कल इस चीज को देखा था कि एजुलिन और हमने एनुलिन के बारे में आपको बोला था पढ़ाने के लिए। तो ये आपका रहा एजुलिन और एनुलिन, कंप्लीट हो गया हमारा एजुलिन और एनुलिन। ठीक है, अब आगे थोड़ा देखते हैं, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव येलो पीपीटी precipitate, yellow PPT on reaction with AgNO3। पहला है हमारा ये Br, सेकंड है Br, थर्ड है Br और फोर्थ है चलो आप बनाओ कि कौन इसके साथ। कहने का मतलब ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाया था, कहां पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, और बोला भी था कि वो वहां पर आता है। तो यहां पर अगर एजी अगर Br बना लिया तो ये येलो पीपीटी देता है, येलो पीपीटी बनाता है। अगर AgCl बना लिया तो ये व्हाइट पीपीटी देता है। ठीक है, तो इसको याद रखने का। अगर यहां से सिल्वर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन देगा तो वो वहां पर येलो पीपीटी बनाएगा, और नहीं देगा तो नहीं बनाएगा। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन में से है जो येलो पीपीटी बनाएगा, जल्दी से बताओ। 4 में से कौन सा ऐसा रिएक्शन देगा, मतलब कुल मिला के ब्रोमीन कौन रिलीज करना चाहेगा, ब्रोमीन कौन रिलीज करना चाहेगा। जब ब्रोमीन रिलीज करेगा तभी तो रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ Ag बैठा हुआ है रिएक्शन करने के लिए। तो ब्रोमीन उधर से आएगा माइनस बन के, तो ये रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके हमारा, चलो एक आंसर आया सिद्धार्थ का 1 और 4, और हेप्जिल्बा 4, श्रेयस का 3। चलो देखते हैं। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब यहां से मान लो Br को हम निकाल देते हैं, निकाल के सोचते हैं क्या होगा।
जब बी आर जाएगा तो बी आर माइनस होके जाएगा ना, यहाँ क्या छोड़ के जाएगा, प्लस, प्लस छोड़ के जाएगा ना। तो मुझे बताओ ये रिंग क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक है या नहीं है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। क्या एंटी एरोमेटिक स्टेबल होता है, नहीं, एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक के बाद कौन होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। नॉन एरोमेटिक के बाद एंटी एरोमेटिक होता है। स्टेबल के बारे में, तो जब ये स्टेबल होगा ही नहीं तो फिर बी आर को क्यों रिलीज करेगा ये कौन है बिना आईडी वाला, 192000। तो यहां पर बी आर जब है ही नहीं, रिलीज करेगा ही नहीं, एंटी एरोमेटिक बनाएगा तो क्यों रिलीज करेगा, यानी पहला ऑप्शन में बी आर को रिलीज नहीं करने देगा। सेकंड, अगर बी आर रिलीज हो गया तो रिलीज होगा तो दोनों होगा ना, तो दोनों होगा तो यहां प्लस और यहां प्लस। क्या ये रिजोनेंस है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक है, इसीलिए रिलीज नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में अगर बी आर रिलीज हो गया तो यहां पे प्लस होगा और ये एरोमेटिक है, इसीलिए ये रिलीज करना चाहेगा। अब फोर्थ ऑप्शन में यहां पर 7 मेंबर है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल, बी आर को रिलीज कर देगा, प्लस आ जाएगा, 2 4 6, ये भी एरोमेटिक है। तो कहने का मतलब इसमें ये और ये 3 और 4 दोनों रिलीज करना चाहेंगे, क्योंकि ये एरोमेटिक बन रहा है। तो जहां जहां एरोमेटिक बनेगा वहां वहां उसको रिलीज करने की सोचेगा वो। श्रेयस यादव, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। गधे, डांसिंग रेजोनेंस यहां नहीं होता है, डांसिंग रेजोनेंस ऐसे होता है, डांसिंग रेजोनेंस इस पे नहीं आ जाएगा, ये डांसिंग रेजोनेंस नहीं है, एरोमेटिक है। डांसिंग रेजोनेंस का ये कंडीशन है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, 3rd और 4th। ये क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को देखना, मतलब ये हम आपको क्या बता रहे हैं, एरोमेटिक का एप्लीकेशन, कि एरोमेटिक पढ़ने से क्या फायदा है, कुछ तो फायदा होना चाहिए। एरोमेटिक केवल पहचानेंगे हम कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, कुछ तो उसका रीजन होना चाहिए कि एरोमेटिक पढ़ने का रीजन क्या है, तो हम वहां से पहचानेंगे कौन एरोमेटिक कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज हायर डाइपोल मोमेंट, यानी म्यू किसका ज्यादा है, हायर डाइपोल मोमेंट। पहला है ए और बी में आपको बताना है, दूसरा है ए और बी में बताना है आपको, दूसरा है 5 मेंबर रिंग और यहां पर डबल बॉन्ड है। मुझे बताओ इस ए और बी में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, एक्सेस AgNO3 दिया रहेगा तभी दोनों बी आर निकलेगा, वो मान के चलो एक्सेस है। ठीक है, मान के चलो दोनों निकालेगा ही निकालेगा, एक नहीं निकालेगा। मुझे बताओ ए और बी में कौन किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, इस ए और बी में डाइपोल मोमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, डाइपोल मोमेंट के लिए चार्ज होना जरूरी है। देखो इसमें इसका ज्यादा होगा और इसमें इसका ज्यादा होगा। अब पूछो क्यों, तो ये अपना बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, फालतू का बॉन्ड क्यों तोड़ेगा, लेकिन ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा। क्यों, क्योंकि इसको बनना है क्या, एरोमेटिक। अब ये एरोमेटिक बन गया, ये एरोमेटिक बन गया, इसीलिए प्लस और माइनस क्रिएट कर दिया।
ठीक है, यहां पर जो डाइपोल क्रिएट होगा पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर भी डाइपोल है, ये भी पोलर है, दिस वन इज ऑल्सो पोलर एंड दिस वन इज ऑल्सो पोलर, बोथ आर पोलर, बोथ आर पोलर, क्योंकि वहां भी पोलरिटी डेवलप होगा, यहां भी पोलरिटी डेवलप होगा, लेकिन यहां पार्शियल चार्ज क्रिएट हो रहा है और यहां फुल्ली चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो फुल्ली चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा तो ये पोलरिटी ज्यादा होगा, इसमें मोर पोलर होगा, ये मोर पोलर होगा, मोर पोलर, क्योंकि इसमें कंप्लीट प्लस और माइनस क्रिएट हो रहा है, इसलिए पोलरिटी ज्यादा होगा। तो ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, बोथ आर पोलर। अब इसमें देखो ये भी पोलर है, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन यहां पार्शियल नहीं आएगा, ये क्या चाहेगा, अपना बॉन्ड को तोड़ देना, हम चाहेंगे इसके बॉन्ड को तोड़ दे। क्यों तोड़ना चाहेगा, क्योंकि इसके पास ये तोड़ेगा तो क्या आ जाएगा, एरोमेटिसिटी आ जाएगी इसके अंदर, एरोमेटिक बन जाएगा, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में आ जाएगा, इसलिए बॉन्ड को तोड़ देना चाहेगा और इस पे कंप्लीट क्या लगेगा, प्लस और माइनस। तो ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, लेकिन इसका पोलरिटी ज्यादा है क्योंकि उस पे ज्यादा चार्ज क्रिएट हुआ है, उस पे ज्यादा चार्ज क्रिएट हुआ है। तो पोलरिटी भी हमें देखना है कि हम पोलरिटी कैसे देखा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, व्हिच वन विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, व्हिच वन विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस का मतलब दोनों हाइड्रोजन मत निकाल देना, एक ही निकालो, दोनों मत निकाल देना, एक सिस्टम ने एक निकालेगा, दूसरा सिस्टम दूसरा निकालेगा, दोनों मिलकर हाइड्रोजन गैस बन जाएंगे। तो मुझे बताओ कौन सा ऐसा 3 एग्जाम्पल है जिसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, मतलब दोनों हाइड्रोजन मत निकालना। देखो अब इसका आंसर होगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों, अब ध्यान से देखो, हो रहा है क्या, ये 6 2 8 2 10 हो जा रहा है, ये तो नहीं हो जाएगा, एरोमेटिक बन रहा है। अगर मैं यहां से निकाल दूं तो माइनस होगा, क्योंकि H प्लस बन के निकलेगा ना, H प्लस कंबाइंड होकर बन जाएगा। अब काउंट करो, 2 4 6 8 10, एरोमेटिक बन गया, ये एरोमेटिक बन गया। अच्छा एक ही हाइड्रोजन रिलीज होगा, दोनों मत कर देना, यहां पे करोगे तो ये माइनस होगा, तो ये एरोमेटिक नहीं बना, एरोमेटिक नहीं है, रिजोनेंस तो होगा लेकिन ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, इसलिए नहीं तोड़ना चाहेगा, ये तोड़ देगा, क्योंकि तोड़ने के बाद इस पे क्या लगने वाला है, माइनस, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा, इसीलिए तोड़ देगा और ये भी तोड़ देगा, यानी फर्स्ट और थर्ड होगा इसका। तो कहने का मतलब ये एप्लीकेशन है किसका, एरोमेटिसिटी का, कि कहां पर डाइपोल ज्यादा होगा, कहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ क्वेश्चन अगर पूछा होता कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तुम्हारा आंसर क्या होता, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो ये देखो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है और ये सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर है। तो यहाँ पर एक और भी लिख लेना, ये अगर x है और ये y है तो y इज लार्जर देन x, ये बॉन्ड लेंथ का भी क्वेश्चन बन गया, बॉन्ड लेंथ
अगर बॉन्ड लेंथ पूछ ले तो हम एरोमेटिसिटी के एप्लीकेशन पे हम ज्यादा देख लेंगे। सेकेंड कैसे एंटी एरोमेटिक है? सेकेंड काउंट करो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन 4 है ना, 4 में हकल्स रूल में कितना होना चाहिए? 2 6 एरोमेटिक के लिए, यहाँ 4 है। 4 किसके लिए होता है? एंटी एरोमेटिक के लिए। बॉन्ड लेंथ कैसे ग्रेटर होगा? बॉन्ड लेंथ ये डबल बॉन्ड है और ये क्या है? सिंगल है। तो कौन सा बॉन्ड बड़ा होता है, सिंगल या डबल? सिंगल बड़ा होता है कि डबल बड़ा होता है? ये तो तोड़ देगा ना, इस कंडीशन में थोड़े रहेगा, ये तो इस कंडीशन में आ जाएगा। सिंगल बड़ा होगा कि डबल बड़ा होगा? सिंगल बड़ा होगा। तो एक बॉन्ड लेंथ का भी एप्लीकेशन आ गया। तो बॉन्ड लेंथ, डाइपोल मोमेंट, कौन H2 गैस रिलीज करेगा, ये सब एप्लीकेशन है। यहाँ पर ये 4 एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया जाए, एसिडिक वाला में मैं बताया था तुम लोग, एसिडिक अब मुझे बताओ क्वेश्चन में एसिडिक हाइड्रोजन कौन ज्यादा है? एसिडिक हाइड्रोजन कौन ज्यादा है? एसिडिक हाइड्रोजन कौन है ज्यादा? एसिडिक हाइड्रोजन कौन ज्यादा? पहला वाला है ना। कैसे? इसको हटाने के बाद यहाँ क्या क्रिएट कर देगा? माइनस, और ये एरोमेटिक बन जाएगा। और यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा ना, कोई एडिशनल चीज थोड़े ना आ रहा है यहाँ पे। क्या यहाँ कोई ऐसा चीज आ रहा है क्या जिसमें स्टेबिलिटी बन जाए उसका? क्या ऐसा चीज कोई आ रहा है कि स्टेबिलिटी बन जाए? नहीं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ एरोमेटिक हो जा रहा है, ये एरोमेटिक हो जा रहा है। अभी ये क्या है? 4 है और कंप्लीट कंजुगेशन भी नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बनना कितना अच्छा बात है, स्टेबिलिटी आ रही है इसके अंदर, क्योंकि एरोमेटिक बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस वजह से ये बनना चाहेगा और हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, इसलिए वो एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि एरोमेटिसिटी के बेस पे हम पोलरिटी, पोलर, नॉन पोलर, बॉन्ड लेंथ, एसिडिक हाइड्रोजन कौन AgBr के साथ रिएक्शन देगा, कौन H2 गैस रिलीज करेगा, ये 5-6 हम एप्लीकेशन चेक किया करते हैं। साथ में कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक किया करते हैं कि मान लो ऐसा हुआ कि उसको रिलीज करने के बाद वो एरोमेटिक बन गया, तो वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो एरोमेटिक पढ़ने का हमारा पीछे पर्पस यही होता है कि हम उसका यूज करना सीखें। अब एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से रिलीज करेगा तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये एसिड बेस के रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एरोमेटिक पढ़ने का पीछे लॉजिक ये रहा कि जब हम उसका डाइपोल मोमेंट चेक करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर, और पोलर का जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ही रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। तो पोलरिटी जितना ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो एरोमेटिक के बेस पर हम पोलरिटी डिफाइन करते हैं, पोलरिटी के बेस पर हम रिएक्टिविटी डिफाइन करते हैं। डाइपोल एरोमेटिक के बेस पे हम यहाँ पर बॉन्ड लेंथ चेक कर रहे हैं, एरोमेटिक के बेस पे हम एसिडिक हाइड्रोजन चेक कर रहे हैं, एरोमेटिक के बेस पे हम AgBr का रिएक्शन करवा रहे हैं, कौन प्रिसिपिटेट बना रहे ये हम चेक कर रहे हैं। एरोमेटिक के बेस पे हम H2 गैस कौन इवॉल्व किया वो हम चेक कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं, एक एरोमेटिसिटी अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, उसको बनाने के लिए हमें वो चेक करना पड़ता है कि कौन ज्यादा पोलर है, कौन कम पोलर है, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं उसमें बैकग्राउंड में कौन सा चलता रहेगा उसका स्टोरी, एरोमेटिसिटी का। अगर ओ रिंग उसको रिलीज करके एरोमेटिसिटी आ रही है तो उसको रिलीज कर देता है, तो वहां से जब रिलीज करेगा तो अगला रिएक्शन पूछ लेगा कि AgBr रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, तो हाँ कर लेगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा कि नहीं होगा, हाँ कर लेगा। अगर एरोमेटिक बनाता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर H+ रिलीज कर देगा।
बी आर रिलीज कर देगा और एरोमेटिक बनाता है तो, एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज कर देगा अगर एरोमेटिक बनाता है तो, पोलरिटी पोलर क्रिएट कर देगा और एरोमेटिक बनाता है तो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सब 5-6 चीजें हम एक साथ देखा करते हैं। ठीक है, ये वाला एसिडिक, इसको हमने जानबूझ के रिलीज करवाया, हालांकि रिलीज होगा नहीं वो अलग बात है, हम कंपेयर कर रहे हैं। ये एसिडिक है कि ये एसिडिक है, पूछ लिया क्वेश्चन में। तो इसको हटाने के बाद यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ माइनस आ गया मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये बन गया रिंग एरोमेटिक। ये क्या है, यहाँ कंप्लीट कंजुगेशन भी नहीं है ना, तो ये नॉन एरोमेटिक है, ये कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है, नॉन एरोमेटिक है ये वाला। जबकि एरोमेटिक बन गया, ये H प्लस को रिलीज करने के बाद एरोमेटिक बन गया, मतलब स्टेबिलिटी आ गई इसके अंदर। नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक अगर बनता है कोई रिंग तो बनना चाहेगा, कोई एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक बनना चाहता है तो बनेगा, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी आती है और हर चीज चाहता है स्टेबल होना, तो उसको रिलीज करके उसको छोड़ के बॉन्ड ब्रेक करके वो एरोमेटिक बनना चाहते हैं, इसीलिए वो सब काम करते हैं। H प्लस को रिलीज करते हैं, Br को रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, बॉन्ड को तोड़ देंगे, पोलरिटी डेवलप कर लेंगे, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, सब काम उसी वजह से होता है। समझ में आ गया शोएब? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, कल हम इसके ऊपर और क्वेश्चन करवा